मुफ्त तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, उनको तो आपने हटा दिया। और ये रेवड़ी जैसे लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो बिजली मुफ्त देंगे तो बिजली मुफ्त के साथ साथ वो शराब महंगी करके दे रहे हैं। उसमें भी जो डेमोक्रेटिक वर्ड्स हैं उनको ही आपने हटा दिया। क्या वाकई वो फ्री है? मेरा बिल अभी भी जो है 8,000, 10,000, 12,000 का आता है। कहाँ फ्री है कि आप एक हाथ से एक बिजली देके दूसरे हाथ पे आप शराब बांटेंगे, आप अफीम बांटेंगे, आप ड्रग्स बांटेंगे। इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आप गुलाम कर रहे हैं। उसी आपने 275 वार्ड है, 275 वार्ड में आप 600 अगर शराब के ठेके खोलेंगे तो दिक्कत है। जो प्राइवेट स्कूलों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, एलिट स्कूलों को आप बंद करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन जमीन पे जाके देखिए, जमीन पे क्या लोगों को अनाज उतना मिल रहा है जितने अनाज की जरूरत है? अपोजिशन के लोग भी पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर सवाल कर लेते हैं। देखिए, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हमारी राजनीति में जो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इस किस्म के ईडियम्स हमारे बड़े पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, उनका स्टैंडर्ड इतना लो क्यों है? ये मतलब एक मुहावरा है, अद्धा बाटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को दे। ये ईडियम राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति के सूचक, राजनीति के सिंबल्स, उसकी अलामतें बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होनी चाहिए, ग्रेसफुल रही हैं इससे पहले भी। तो अभी पार्लियामेंट्री डिक्शनरी एक जारी करी है हमारी पार्लियामेंट ने, उसमें भी जो डेमोक्रेटिक वर्ड्स हैं उनको ही आपने हटा दिया। तो उनको तो आपने हटा दिया, और ये रेवड़ी जैसे लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको आप राजनीति में इस्तेमाल करें। ये मुझे बहुत ही शर्मनाक लगता है कि हम अपनी नस्लों को कौन सी ज़बान देना चाहते हैं इस किस्म के जुमले और इस्तेमाल करके। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का ताल्लुक़ है, जो आपका बुनियादी सवाल है, तो ये तो ठीक है, मुफ्त तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। और कोई अगर ये कहता है कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे तो बिजली मुफ्त के साथ साथ वो शराब महंगी करके दे रहे हैं और शराब खुल के बांट रहे हैं। तो आप मुफ्त का पंखा, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की रोशनी, मुफ्त का एसी तो आप भले ही दे दें, लेकिन शराब भी पानी की तरह बहा दें। एक एक दिल्ली की एक एक म्यूनसिपल वार्ड में 2-2, 3-3 शराब के ठेके खोल के क्या मैसेज दिया जा रहा है? आप एक्साइज ड्यूटी चार्ज करके और आप बिजली में भी 300-200 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं। क्या वाकई वो फ्री है? मेरा बिल अभी भी जो है 8,000, 10,000, 12,000 का आता है। कहाँ फ्री है? वो 200 में मुझे तो फ्री नहीं मिल रहा। तो मैक्सिमम लोगों को फ्री नहीं मिल रही है। तो ये जो छलावे बनाए जा रहे हैं, कहीं 2 रुपये किलो गेहूँ देने का, कहीं 4 रुपये किलो देने का, इससे ये बात सही है कि आप वोट ले सकते हैं, लेकिन वोट लेके आप सत्ता में आने के बाद इस मुल्क के मुस्तकबिल को भी वैसे ही बना सकेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस मुल्क में अब बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट को बैठना चाहिए इस सिलसिले में कि आप एक हाथ से एक बिजली देके दूसरे हाथ पे आप शराब बांटेंगे, आप अफीम बांटेंगे, आप ड्रग्स बांटेंगे, और इस तरीके से आप पूरे मुल्क को और मुल्क के समाज को बर्बाद कर देंगे। आप इबादत गाहों के करीब शराब खाने खोलेंगे, आप औरतों पूरे मोहल्लों में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में आप शराब खाने खोलेंगे, जहाँ से हमारी बाइज़्ज़त ख़वातीन गुजरती हैं, वहाँ शराब के ठेके होंगे। ये कौन सी राजनीति है? कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? इसका अपोज इसको करना चाहिए और इसकी शिद्दत से मुखालफत होनी चाहिए कि पॉपुलिस्ट मेजर के नाम पे देश का मुस्तकबिल ख़राब ना किया जाए। लेकिन उसके लिए रेवड़ियों जैसी, रेवड़ियाँ कौन, अगर रेवड़ी का मसला है तो ये कौन नहीं बांट रहा? ये क्या हमारी सरकार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उठा के 2 या 3 आदमियों के हाथों में नहीं दे दिया? अगर पूरी हमारी मरकज़ी सरकार 2 या 3 लोगों को भारत के सारे ठेके उठा के दिए दे रही है, तो क्या देश को आप राजनीति भी एक हाथ से कंट्रोल होगी, अर्थव्यवस्था भी एक हाथ से कंट्रोल होगी? तो ये तो 140 करोड़ लोगों का ये इतना बड़ा देश है, दुनिया की इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आप गुलाम कर रहे हैं उसी तरीके से जैसे डॉक्टर सट्टा मिश्रों ने शाहजहां के ज़माने में चुंगी माफ़ करवा के पोर्टुगीज़ के टैक्स पे देश की अर्थव्यवस्था को ग़ुलाम बनाया था। ऐसे ही उसी डायरेक्शन में देश को अब लेके जाया जा रहा है। तो आप ये रेवड़ी और दही बड़ों की बात करके देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुद्दों पे बात कीजिए और इंटेलेक्चुअल मुद्दों पे इंटेलेक्चुअल्स की तरह बात कीजिए।
लेकिन केजरीवाल का तो जवाब इसी पे आया है कि अगर ये जनता को दिया जाए तो नहीं होगा, अगर सांसदों के बजाय अगर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं, जनता को शराब देने से दिक्कत है ना भाई। आपने 275 वार्ड है, 275 वार्ड में आप 600 अगर शराब के ठेके खोलेंगे तो दिक्कत है। आप स्कूल के नाम पर आपने दिल्ली के, आप मुझसे बात कीजिए स्कूल के लिए, आप कह रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे स्कूल बना दिए, हमने बड़ा अच्छा रिजल्ट दे दिया। दिल्ली में 500 एडीडी स्कूल हैं, उन एडीडी स्कूलों में आज तक वैकेंसी आपने पूरी नहीं करी। आप कौन से स्कूलों की बात कर रहे हैं? आप बिजली की बात जो कर रहे हैं कि आप बिजली का मुझे बता दीजिए कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी की बात कर लीजिए। चलिए, तो ये जो छलावे हैं, ये जो खाली एक ग्लैमर शो करना है, इससे ज़मीन के ऊपर सोसाइटी का पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी तो सवाल है। क्या उस सवाल पे गौर नहीं किया जाएगा? आप कह रहे हैं कि हम जनता को रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को कौन सी रेवड़ी आपने बांट दी है, बता दीजिए। खाली आप एक बिजली को या पानी को करके आप कह रहे हैं आपने रेवड़ी बांट दी। आप जो प्राइवेट स्कूलों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप एडीडी स्कूलों को ज़रा भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। एडीडी स्कूलों को आप बंद करने की साजिश कर रहे हैं। शराब के नाम पर ठेके आप अपने दोस्तों को रेवड़ियां बांट रहे हैं। उसके बाद आप ऐसे निकल के बच के जा नहीं सकते। आप वही कर रहे हैं जो बीजेपी की सरकार सेंटर में कर रही है, वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, आप छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं बेहतर कर रही है ना, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, मेडिकल नहीं, शिक्षा को मुझे बताइए ना। शिक्षा में मैंने कहा कि बेहतर शिक्षा नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, छलावा है, ये छलावा है, ये झूठ है। मैं खुद एक स्कूल को चलाता हूँ, मेरे स्कूल में कुल 60 टीचर मौजूद है, 11 वैकेंसी में 5 साल से मांग रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं दी है। कह रहे गेस्ट टीचर देंगे, माइनॉरिटी एडीडी स्कूल चलाता हूँ, मेरा राइट है वहाँ पे स्कूल में टीचर ला के भर्ती करना और अपॉइंट करना। अगर आप मुझे वैकेंसी नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि तो अपने वो जो है गेस्ट टीचर देंगे, वो भी नहीं दे रहे। तो आप जो 500 प्राइवेट स्कूल है, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटी एडीडी स्कूल्स हैं, उनको आप एक नया पैसा नहीं दे रहे। आप उनको स्कूल की फीस जो वर्दी और किताबें देना चाहते हैं, आप वो नहीं दे रहे। आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को आप एक एज दे रहे हैं कि ये जो 500 के करीब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, इनको आप मार्जिनलाइज करके प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं ऊपर से कि आप गवर्नमेंट स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं। ये गलत है। ये जो आप ज़मीन पे जाके देंगे, मैंने कह रहा ग्लैमर, आप चकाचौंध तो क्रिएट कर रहे हैं मीडिया के जरिए जाके और फोटो अपने खिंचवा के, लेकिन ज़मीन पे जाके देखिए, ज़मीन पे क्या लोगों को अनाज उतना मिल रहा है जितने अनाज की ज़रूरत है? जो हमारा बीपीएल है, कितना आपने लो पॉवर्टी लाइन को एलिवेट किया है दिल्ली में, बता दीजिए। कितने रोज़गार आपने उठा के दिए आमतौर पर लोगों को, वो बता दीजिए। तो आप खाली ये जुमलेबाजी ना करें। ये जो आपने सीख ली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो जुमलेबाजी आप कर रहे हैं और उससे राजनीति नहीं चल सकती। आज देखने में बड़ा अच्छा लग सकता है, आप रोजी पिक्चर दे सकते हैं, लेकिन कल ये सस्टेन नहीं कर सकता। सर, जहां बीजेपी बात करती है कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वहीं जो है अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कॉलोनी बसा ली। कि चीन को लेके हम हमेशा चिंतित रहे हैं और सरकार चीन को लेके कोई साफ बात करने को कभी तैयार नहीं हुई। ये आशंकाएं, ये अंदेशे बहुत ज़माने से मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से जाहिर किए जाते हैं कि चीन दरअंदाजी कर रहा है। चीन हमारे सरहदों के 5 किलोमीटर तक की बात थी कि अंदर आ गया। तो एक सिर्फ अरुणाचल नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को जिस तरीके से हमारी सरकार और रूलिंग पार्टी टैकल कर रही है, वो और बिल्कुल ही वो शॉर्ट टर्म है। मैं कहता हूँ मायोपिक व्यू के साथ, आप तंग नज़री के साथ अगर नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स को टैकल करेंगे, लोगों को ओबलाइज करके, चंद पैसे दे के, इंसर्जेंट ग्रुप्स को थोड़ी देर के लिए खामोश करके, आप ये मसला हल नहीं कर सकते। तो नॉर्थ ईस्ट में चीन की दरअंदाजी कंटिन्यूस जारी है एक तरफ। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर में जो लद्दाख का एरिया है, वहाँ उनके एंट्रेंसेस हो रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, और सरकार जवाब नहीं देती। असल चिंता यही है। हम सरकार से सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करने पड़ेंगे। मसला ये नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता आए और वो सत्ता सस्टेन करे। मसला ये है कि देश को सस्टेन करना है, और अगर देश को नुकसान हो रहा है तो फिर सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। इसीलिए अपोजिशन के लोग भी पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर सवाल कर लेते हैं, लेकिन मौके पे जाके देखिए किसने रोका है अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट को कि वो एक डेलीगेशन बनाए, कॉमन डेलीगेशन, और नॉर्थ ईस्ट में जाए, मौके पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लें और देश को बताएं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। अगर सरकार नहीं बताना चाहती, सरकार चीज़ें छुपा रही है, तो अपोजिशन को चाहिए कि वो जाए वहाँ पर
उनके मेंबरान पार्लियामेंट का कॉमन डेलीगेशन जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जाए, वो देखे कि वहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, और देश को बताए ताकि सरकार पे दबाव बने कि हमारी सरहदें महफूज रह सकें। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।